हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ खालिद रिंद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खालिद रिंद। कुछ दोस्तों के इसरार पे आज से हमने शुरू किया है अपने यूरोप के बारे में। हमने पिछले लेक्चर्स में एशिया को कवर किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाएं हमारे प्लेलिस्ट ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप में। वहाँ पे आपको एशिया के तमाम रीजन्स और उसके बाद लैंडलॉक कंट्रीज़ भी आपको मिलेंगे। और उसके बाद आज हमने शुरू किया है यूरोप के बारे में डिस्कशन कि यूरोप में कौन से ममालिक हैं और यहाँ पे कौन से रीजन्स हैं और इन रीजन्स में कौन से ममालिक आते हैं। तो आज से हम यूरोप के तमाम रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अबाउट यूरोप और यूरोप के जो रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नॉर्डिक स्टेट्स। नॉर्डिक स्टेट्स या फिर हमें इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या हैं, कौन से हैं, या फिर नॉर्डिक स्टेट्स कौन से हैं और कहाँ पे लोकेटेड है, इनको हम नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्यों कहते हैं, आइए इन पे अच्छे से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो नॉर्डिक वर्ड है, ये नॉर्डिक वर्ड इट रेफर्स टू नॉर्थ। इसकी मीनिंग जो है वो नॉर्थ है। यूरोप के जो ममालिक नॉर्थ साइड में लोकेटेड हैं उनको हम कहते हैं नॉर्डिक स्टेट्स। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेविया, एक्चुअली स्कैंडिनेविया जो है यहाँ पे एक ममालिक है इस रीजन में, ये वाला स्वीडन। ये जो कंट्री है स्वीडन, इसके यहाँ पे ये जो साउदर्न पार्ट है, यहाँ पे स्कैंडिनेविया के नाम से यहाँ पे पेनिनसुला है। इस पेनिनसुला का जो नाम है वो है स्कैंडिनेविया। इस लिहाज से इस कंट्री के इस रीजन जो जिसका नाम स्कैंडिनेविया है, जो कि एक पेनिनसुला है, उसके हवाले से इन 5 ममालिकों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहते हैं। अब यहाँ पे इन 5 ममालिकों को स्कैंडिनेविया, ये तो पेनिनसुला है स्वीडन का, इसको हम पूरे 5 ममालिक जो कि नॉर्डिक स्टेट्स कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल यूरोप के नॉर्थ में लोकेटेड हैं या फिर नॉर्दर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उन सारों पे हम क्यों इम्प्लाई करते हैं तो हम जानेंगे इस लेक्चर में मुकम्मल। आप हमारे साथ रहिए, एंड तक हमारे लेक्चर को देखें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये वाली, ये आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ये कुल मिला के 5 ममालिक हैं जो कि नॉर्डिक स्टेट्स कहलाते हैं या फिर स्कैंडिनेवियन भी कहलाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब ये जो 3 कंट्रीज़ है जो कि साथ में हैं, ये नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड। कभी कभी आप जब गूगल पे सर्च करेंगे या फिर कभी कभी आप ये भी जानेंगे कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, दीज 3 कंट्रीज़ आर ऑनली नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। लेकिन एक्चुअली जब हम ज्योग्राफी के थोड़े डीप में जाएंगे या एक्चुअली फैक्ट की तरफ जाएंगे तो इन 5 ममालिक जो कि नॉर्डिक स्टेट्स कहलाते हैं, जो कि नॉर्थ ऑफ यूरोप में लोकेटेड हैं, इन 5 को भी हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो हम जानेंगे। एक्चुअली ये है आइसलैंड, जो कि बिल्कुल एटलांटिक ओशन में लोकेटेड है और ये एक आइलैंड कंट्री है और इसकी जो कैपिटल सिटी का नाम है वो है रेकजेविक। आइसलैंड यहाँ पे एटलांटिक में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल सिटी का नाम है रेकजेविक। ये एक यूरोपियन कंट्री है जो कि स्कैंडिनेवियन रीजन में है या फिर नॉर्डिक स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे आता है नॉर्वे, जिसकी कैपिटल सिटी का नाम है ओस्लो। ओस्लो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे। यहाँ आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें। कभी कभी हमारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्वे बिल्कुल बस यहाँ तक है, ये नहीं, बल्कि नॉर्वे यहाँ तक है बिल्कुल। यहाँ पे फिनलैंड के भी नॉर्थ में और स्वीडन के भी नॉर्थ में जो है नॉर्वे लोकेटेड है। उसके बाद हम आते हैं जो नॉर्वे कैपिटल सिटी है, मैंने आपको बताया, उसकी कैपिटल सिटी का नाम है ओस्लो। ओस्लो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के बाद यहाँ पे हमारे पास है स्वीडन, जिसकी कैपिटल सिटी का नाम है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन। और इसके बाद यहाँ पे फिनलैंड है, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, ये वाला फिनलैंड। इट्स कैपिटल सिटी इज़ हेलसिंकी। हेलसिंकी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फिनलैंड। और जो लास्ट कंट्री है नॉर्डिक स्टेट का वो है यहाँ पे डेनमार्क, ये वाला। डेनमार्क इज़ आल्सो नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री और इसकी जो कैपिटल सिटी का नाम है वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क। अब हम जानते हैं कि जो 5 ममालिक हैं, हम इनको
जब नॉर्डिक की बात आए तो ठीक ये सारे ममालिक जो हैं नॉर्थ में लोकेटेड हैं यूरोप के। यहाँ पे ये वाले जो ममालिक हैं, ये जो सारे ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सारा यूरोप है। और ये जो ममालिक हैं ये बिल्कुल यूरोप के नॉर्थ में लोकेटेड हैं। इनको हम इसलिए नॉर्डिक, इट मीन्स नॉर्दर्न यूरोप कहते हैं। लेकिन जो स्कैंडिनेविया है वो तो एक पेनिनसुला है, और वो बिल्कुल ये वाला जो पेनिनसुला है इसको हम स्कैंडिनेविया कहते हैं। अब कहीं पे आपको ये मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जो ये 3 ममालिक हैं हम इनको सिर्फ स्कैंडिनेविया कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। लेकिन जब बात आए सारे नॉर्डिक स्टेट्स की, एक्चुअली जो सारे जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं यहाँ पे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यहाँ पे डेनमार्क, ये 5 ममालिक हैं। इन सारे ममालिकों का जो कल्चर है, जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ के लोगों की जो रहने कहने का जो तरीक़ेकार है वो ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर है। ये इनका जो लाइफ स्टाइल है या फिर कल्चर है वो मोस्ट सिमिलरली एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो इस लिहाज से इन सारे ममालिकों को स्कैंडिनेवियन जो टर्म है वो स्कैंडिनेवियन वर्ड यहाँ सारे ममालिकों में इस्तेमाल होता है। जब नॉर्डिक की बात आए वो तो आप समझ गए, क्योंकि ये सारे ममालिक यूरोप के नॉर्थ में लोकेटेड है और नॉर्डिक का मतलब ही नॉर्थ है, तो इस लिहाज से हम इन सारे ममालिकों को नॉर्डिक स्टेट्स कहते हैं। स्कैंडिनेविया जो मैंने बताया, जो पेनिनसुला है यहाँ पे, ये इसलिए इन सारों पे अप्लाई होता है क्योंकि ये सारे ममालिक जो हैं कल्चरली बहुत सिमिलर हैं और ये नॉर्डिक स्टेट्स भी हैं। तो इस लिहाज से इन जोग्राफर्स ने सोचा कि क्यों ना ये जो स्कैंडिनेविया वर्ड है या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है वो क्यों ना सारे नॉर्डिक स्टेट्स पे अप्लाई किया जाए। तो इस लिहाज से सिमिलर कल्चर की वजह से यहाँ के जो 5 ममालिक हैं नॉर्डिक स्टेट्स, इन सारों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है। तो होप कि आज के लेक्चर में आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि स्कैंडिनेविया कहाँ पे है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या फिर नॉर्डिक स्टेट्स में क्या फ़र्क है, और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, और नॉर्डिक इनको क्यों कहते हैं, स्कैंडिनेविया क्यों कहते हैं, और इनकी जो कैपेसिटीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे कुछ और मज़ीद चीज़ें अगर ऐड करता चलूँ, यहाँ पे ये वाला जो गल्फ़ है ये गल्फ़ ऑफ बोथनिया कहलाता है। अभी रिसेंटली हमारे एग्ज़ाम्स में जो टीओ के और एमओ के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें ये सवाल आया था कि वेयर इज़ बोथनिया। जो बोथनिया है, गल्फ़ ऑफ बोथनिया, वो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, यह वाला फिनलैंड है और ये वाला स्वीडन है। ये दोनों ममालिकों के जो बीच वाला जो ये वाला जो है गल्फ़ है इसको कहते हैं गल्फ़ ऑफ बोथनिया। लेकिन ये वाला जो छोटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर थोड़ा मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊँ, ये वाला जो कि बिल्कुल साउथ में है फिनलैंड के, और ये वाला जो है रशिया है जो साउथ में है, सॉरी यहाँ पे जो है ये लेटविया है। यहाँ पे जो कंट्री लोकेटेड है लेटविया, लिथुआनिया और यहाँ पे उसके बाद तो ये जो गल्फ़ है, इस गल्फ़ का नाम है गल्फ़ ऑफ फिनलैंड, जो कि बिल्कुल साउथ ऑफ फिनलैंड लोकेटेड है। और ये हो गया गल्फ़ ऑफ बोथनिया और ये हो गया गल्फ़ ऑफ फिनलैंड। तो ये मैंने थोड़ा सोचा कि आपको ये भी इजाफी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि नॉर्डिक स्टेट्स कौन से हैं, उनके कैपेसिटीज़, या फिर हम उनको नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्यों कहते हैं। कि होपफुली आपके जहन में ये चीज़ें कन्फ्यूजन्स जो थी वो क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद जानेंगे यूरोप के तमाम जो कंट्रीज़ हैं, उनके रीजन्स हैं, उनके बारे में आने वाले लेक्चर्स में। तो तब तक हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।